जो भी या बोर्ड या कोई कुछ नहीं है, विभाग वाले हो या सुरक्षा संबंध कोई भी अधिकारी बताते या कोई बोर्ड ने या कोई लाल बत्ती की कोई निशानी नहीं थी। इंतजाम होते तो सुरक्षा के जो इंतजाम होता तो यह एक्सीडेंट नहीं होता। सुरक्षा के यहाँ कोई इंतजाम नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम चला रहा, न तो रोड पे कोई बैरिकेड लगाया, कुछ नहीं लगाया, और बोर्ड कुछ नहीं था, तो वो बाइक लेके आए सीधे, उसकी लापरवाही से वो एक्सीडेंट हुआ और एक की तरफ से मौत हो गई और एक अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, आईसीयू में है। और दुआ करते हैं भगवान से उससे सलामत सही हो जाए। और जो भी वो मुआवजा दिए, वो बात तो मान रहा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर, फिर भी गांव वाले बैठे हैं, बात कर रहे हैं। उमरला अम्बुआ मार्ग पर दर्दनाक हादसे ने निर्माणाधीन सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब तत्काल मिलना जरूरी हो गया है। बेटी को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे पिता की मौत हो गई तथा पुत्र और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिर यह हादसा था या किसी की भयंकर लापरवाही का नतीजा। घटना झाली का गुड़ा निवासी देवीलाल, उनके पुत्र राजेश और पुत्री जमुना के साथ हुई। बताया जा रहा है कि जमुना के आत्महत्या के प्रयास किए जाने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उमरला अम्बुआ मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। हादसे में देवीलाल की मौत हो गई, जबकि राजेश और जमुना गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि जिस स्थान पर पुल निर्माण कार्य चल रहा था, वहां दूर दूर तक कोई स्पष्ट चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर, बैरिकेडिंग या पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं है। यदि सड़क पर पहले से संकेतक लगाए गए होते तो वाहन चालक सतर्क हो सकता था और शायद यह हादसा टल जाता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, तो आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या निर्माण एजेंसी ने सुरक्षा मानकों का पालन किया? क्या विभागीय अधिकारियों ने मौके का नियमित निरीक्षण किया? और यदि सुरक्षा इंतजाम थे, तो फिर एक परिवार उस खतरे को समय रहते क्यों नहीं देख पाया? ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के बाद ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की चर्चा हो रही है, लेकिन यदि सब कुछ नियमों के अनुसार था तो फिर एक व्यक्ति की जान क्यों चली गई? लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा को लेकर बरती गई लापरवाही ने एक परिवार का सहारा छीन लिया। दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग के एएन अजय कुमार का कहना है कि निर्माण स्थल पर आवश्यक सुरक्षा संकेतक और अन्य इंतजाम किए गए थे, लेकिन मौके के वीडियो और ग्रामीणों के दावों ने विभाग के इस पक्ष पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आप इस विरोधाभास को क्या कहेंगे? घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने उमरला अम्बुआ मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाम सेना जी है और ये रोड जो बनाई, जो इसमें कोई सेफ्टी नहीं दे रखी थी, खुला रोड था। इस खुला रोड में इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसका ये कारण हुआ। विभाग वाले हम कह रही है कि हमने यहाँ पे बोर्ड यहाँ लगा रखे थे। विभाग वाले ने जो भी या बोर्ड या कोई कुछ नहीं है, विभाग वाले हो या सुरक्षा संबंध कोई भी अधिकारी बताते या कोई बोर्ड ने या कोई लाल बत्ती की कोई निशानी नहीं थी। ये खुल्लम जैसे रोड जैसे ही था, उसमें बीच में खड्डा खोद रखा था। अगर सुरक्षा के इंतजाम होते तो सुरक्षा के जो इंतजाम होता तो यह एक्सीडेंट नहीं होता। सुरक्षा के यहाँ कोई इंतजाम नहीं होता, या कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, या तो बिना सुरक्षा से ये कांड हुआ है। और कुछ नहीं लगाया हुआ था, ये उसके बाद में ये फॉरवर्ड उन लोगों ने भी की है, बाकी या कोई नहीं, समतल ही था। ये इन लोगों को बनाने के लिए मीणा उमरा से हूँ। रात को जो हादसा हुआ बहुत दुखदायी है। पहले तो उनकी आत्मा को शांति दे। और रही बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम चला रहा, न तो रोड पे कोई बैरिकेड लगाया, कुछ नहीं लगाया, और
बोट वोट कुछ नहीं था, तो वो बाइक लेके आए थे, सीधे उसकी लापरवाही से वो एक्सीडेंट हुआ और एक की दरअसल मौत हो गई और एक अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, आईसीयू में है। हम दुआ करते हैं भगवान से उससे सलामत सही हो जाए। और बात रखी है उनसे, उनको घर में कोई है नहीं, पूरा परिवार उठ गया उसका, और जो भी वो मुआवजा दे वो बात तो मान रहा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर, फिर भी गांव वाले बैठे हैं बात कर रहे हैं। और ये हादसा हुआ, इससे और भी वहाँ गाँव से जैसे अंदर घुसते हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ा ऐसा नाला खोद रखा है इस कॉन्ट्रैक्टर ने, वहाँ पर ही कुछ ने लगा रखा है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हो गया, किसी का घर उठ गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की बहुत आप लापरवाही। जिला प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरीके का अगर निर्माण हो तो क्या क्या सुविधा आगे बैरिकेड लगाए या कोई लाइटिंग हो, आजकल ऑनलाइन वो है सब चार्जिंग वाली, वो इस तरह सुविधा करे। और बाकी यहाँ ऐसा कुछ काम चल रहा है बहुत बड़ा है, आने जाने वाले लाखों लोग जा रहे आ रहे, तो यहाँ पर कोई गार्ड वार्ड लगाए, इस तरह की सुविधा करे, कोई काम चल रहा रोड का। रविवार रात शाम को 9 बजे समथिंग ये जाली का गुड़ा से एक पेशेंट आए थे इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल। उनको देखने के लिए उनके देवीलाल जी पिता और बच्चे दोनों यहाँ पर हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी यहाँ रास्ते में ये रोड का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा, काटा से पैसिफिक रोड तक बीच में एक शिवसेना का इतना बड़ा खड्डा कर रखा था, ना कोई एरिया बैरिकेड कर रखा था, ना कोई सांकेत बोर्ड लगा रखा था, और बहुत लापरवाही थी कॉन्ट्रैक्टर की। इसकी वजह से दोनों बाप और बेटा दोनों इस पुल में जा गिरे। उसमें एक जने की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, एक गंभीर रूप से वो पैसिफिक में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है।